हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन्ड टेक। टुडे फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इग्निशन सिस्टम। इसके अंदर देखेंगे इसके दो टाइप पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, बैटरी टाइप इग्निशन सिस्टम या फिर कॉइल इग्निशन सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। फिर इसके बाद इसमें होगा आपका फायरिंग ऑर्डर 2, 4, 6 सिलेंडर के लिए। और हम पूरा ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। चलिए जो वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आइए फटाफट टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन है। इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है। जितने भी मल्टी सिलेंडर आपके कार होते हैं, ठीक है, बाइक आपके डबल सिलेंडर्स में भी आती हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए कैसे फायरिंग ऑर्डर होगा, क्या उसका इग्निशन होगा, ठीक है, तो वो हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला आपका टॉपिक है जो आपका है वो इग्निशन सिस्टम। क्या आपका इग्निशन सिस्टम अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। इससे आपको एक बार देख लोगे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे जो आपके कंफ्यूजन्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इग्निशन सिस्टम देखो, इग्निशन सिस्टम का मतलब होता क्या है। अगर इग्निशन सिस्टम है क्या चीज़, कौन सा सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इग्निशन सिस्टम का मतलब है जो स्पार्क आपका जनरेट होता है ना, स्पार्क जनरेट होता है या फिर हीट होता है आपका जनरेट, जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और वो हाई टेम्परेचर पे होगा, वो इग्नाइट करता है आपका जो फ्यूल होता है सिलेंडर के अंदर, उसको क्या करेगा, वो इग्नाइट कर देगा। देखो जब मैं फ्यूल बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या, आपका चार्ज जो है, इंजन सिलेंडर है आपका, सिलेंडर के अंदर जो चार्ज गया है आपका इनलेट वाल्व से क्या जाएगा, एयर प्लस फ्यूल का क्या जाएगा, मिक्सचर जाएगा यहाँ पे कार्बोरेटर के अंदर जो तैयार हुआ होगा आपका एक रेशियो में, ठीक। इसके बाद क्या यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग, तो ये क्या कर देगा, ये आपका इग्नाइट करेगा तो ये कंबशन क्या होगा आपका, ये कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद क्या यहाँ पे आपको पावर स्ट्रोक मिलेगी। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको क्या होता है, एक स्पार्क या फिर हीट जो है वो जनरेट होता है, ठीक, जो इग्नाइट कर देता है आपका एक फ्यूल एयर मिक्सचर को, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आईसी इंजन के लिए, रॉकेट इंजन के लिए, गैस फायर्ड इंजन के लिए, ठीक। ये हो गया आपका इग्निशन सिस्टम। एक अच्छा इग्निशन सिस्टम कौन सा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए सब्जेक्टिव को भी ध्यान में रख के चलेंगे, ताकि हमें अगर लिखना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख भी सकें। इग्निशन सिस्टम क्या होगा आपका, जो एसएससी का सेकंड पेपर होगा ना, वो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, वहां पे ये पूछा गया था इग्निशन सिस्टम, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये बताना जरूरी है मुझे। इसके बाद समझेंगे वर्किंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। उससे 5 आपके जो है एमसीक्यूज बनेंगे, वो 5 को 5 एमसीक्यूज इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे हम कि जब कहीं भी कभी भी पूछा जाएगा आपका, तो नो डाउट आप बिल्कुल क्या कर दोगे, उससे टिक लगाओगे एब्सोल्युटली राइट तरीके से। चलिए इग्निशन सिस्टम क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा इग्निशन सिस्टम क्या होगा। सबसे पहला चीज, एक अच्छा इग्निशन सिस्टम आपका क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखो जरा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी। सबसे पहला क्या होना चाहिए, कोई भी सिस्टम अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्या होगा आपका, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होनी चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, आपको लिख देता हूं थोड़ा सा मैं इसे, एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यार इलेक्ट्रिक एनर्जी भी देयर, कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होना चाहिए वहां पे, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज क्या है आपका, जो वोल्टेज है ना, देखो स्पार्क प्लग जो होगा आपका, इसके अंदर स्पार्क जनरेट कब होगा आपको पता है अच्छे तरीके से, ये इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पे क्या है, ये स्पार्क जनरेट तभी होगा जब वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। यानी कि एक आपको ऐसा डिवाइस लगाना होगा जो कि क्या कर दे, आपका स्टिप कर दे, स्टीपिंग अप द वोल्टेज, स्टीपिंग अप द वोल्टेज। जब भी आप सिस्टम बनाओगे तो उसमें एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो वोल्टेज क्या कर दे, स्टेपिंग कर दे, ठीक। ये बात समझ में आया, ताकि क्या हो सके, वो आपका जो स्पार्क प्लग के अंदर है वो आपका स्पार्क जनरेट हो सके, जिससे फ्यूल आपका फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो है वो इग्नाइट हो सके। ये हो गई आपकी दूसरी बात है। तीसरी चीज क्या होना चाहिए आपका अंदर, जो टाइमिंग है, जैसे मल्टी सिलेंडर की बात करेंगे जब हम, मान लो हमारे पास क्या है, ये 4 सिलेंडर है अभी, तो 4 सिलेंडर में जब क्रैंक इसका डिजाइन किया गया होगा, तो वो ये थोड़ी ना कि एक साथ इस चारों इंजन में क्या होगा, आपका चारों सिलेंडर के अंदर स्पार्क होगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ये होना चाहिए जब आप लिखोगे ना, ये चीजें चमकनी चाहिए ऐसी टाइमिंग, या फिर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हाई वोल्टेज का होना चाहिए। टाइमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई वोल्टेज। तो टाइमिंग कैसे होगा अभी हम समझेंगे वर्किंग में इसका अच्छे तरीके से क्या होता है। फायरिंग ऑर्डर भी देखेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा आपको किस किस टाइप से कौन कौन सिलेंडर में पहले और बाद में होना चाहिए बर्निंग आपकी। चलो इन सब चीज को देखना पड़ेगा आपको, टाइमिंग देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई वोल्टेज का टाइमिंग कैसा है, जो एवरी सिलेंडर पे क्या कर सके अलग अलग टाइम पे, जिससे कि आपका रिक्वायरमेंट और डिजाइन के अकॉर्डिंग
वो आपका बर्न कर सके। देखिए यहाँ पे हमारे पास है जनरली जो नॉर्मली यूज होते हैं आपके दो टाइप के इग्निशन सिस्टम है। तो टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम, टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम एक करके समझेंगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल आप पेशेंस रखो थोड़ा सा, अपने आप सारा कुछ क्लियर होगा आपका। पहला आपका है बैटरी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है आपका कॉइल इग्निशन सिस्टम, कॉइल इग्निशन सिस्टम, कॉइल इग्निशन सिस्टम, ठीक। बैटरी बोलो या फिर आप बोल सकते हो उसको कॉइल इग्निशन सिस्टम। कॉइल इग्निशन सिस्टम क्यों बोला जाता है, यहाँ पे इग्निशन आपका कॉइल यूज होता है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका इग्निशन कॉइल, सारा काम उसी का है, समझेंगे अभी उसके भी हम क्या है। नंबर दूसरा आपका है यहाँ पे, दूसरा आपका क्या है मैग्नीटो, मैग्नीटो इग्निशन सिस्टम, मैग्नीटो इग्निशन सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं, चलिए दोनों पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे अच्छे तरीके से। क्या है नंबर पहला बैटरी या फिर कॉइल इग्निशन सिस्टम, ये रहा आपका सर्किट डायग्राम, ठीक। अब देखिए पहले इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग समझेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझेंगे इसे। देखो इसमें क्या क्या लगा होता है, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है आपकी, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी होती है 6 वोल्ट की या फिर 12 वोल्ट की, वो सिस्टम के ऊपर रिक्वायरमेंट है। ये बैटरी होगी, हमेशा तो ऐसा है नहीं रिचार्जेबल बैटरी है, तो चार्ज कैसे होगी ये डायनमो की हेल्प से, किससे होगी ये डायनमो जो होता है आपका, डायनमो की हेल्प से ये क्या होगी ये चार्ज होगी। डायनमो क्या होता है आपका इंजन जब चलता है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, उसका एक बेल्ट लगा देते हैं वहां पे, वी बेल्ट, वी बेल्ट लगाते हैं। कैसे बेल्ट लगाते हैं, वी बेल्ट लगाते हैं वहां पे, वी बेल्ट लगा के हम एक डायनमो आपका ड्राइव करवाते हैं, किससे क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। चलो डायनमो लगा हुआ, डायनमो काम क्या है बैटरी को चार्ज करते रहना ताकि बैटरी आपकी डाउन ना हो, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे एक डिवाइस और लगी होती है, डिवाइसेस बहुत सारे होंगे, हम जर्नल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा होता है, क्या लगा होता है रजिस्टर लगा होता है, दिखाया नहीं गया दिखा देता हूँ, एक रजिस्टर लगा होता है। इस रजिस्टर का नाम क्या आपका बिलास रजिस्टर, क्या नाम है इसका बिलास रजिस्टर, बिलास रजिस्टर, ठीक। इसके बाद क्या अभी समझो अच्छे तरीके एक करके सारा चीज समझ लो पहले आप। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ गया इग्निशन कॉइल, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान जो है ये इग्निशन कॉइल ही है, ठीक। इग्निशन कॉइल को अच्छे तरीके से समझते हैं जरा। सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है सॉफ्ट आयरन कोर, क्या होता है यहाँ पे एक होता है सॉफ्ट आयरन कोर होता है सबसे अंदर की तरफ। इसके बाद अच्छे तरीके से समझना, ये यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा आपका, क्या बनेगा इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दो टाइप की वाइंडिंग होगी, जैसे आप देखते हो ना अपने ट्रांसफार्मर में, तो आप समझ सकते हो ये कैसा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कैसा है आपका ये स्टेप अप। इसके बाद क्या होगा इसमें, इसके बाद एक कॉइल जो अंदर वाली कॉइल आपको दिख रही होगी, अंदर वाली कॉइल, अंदर वाली कॉइल जो आपकी वो सेकेंडरी कॉइल, कैसी कॉइल यहीं लिख देता हूँ सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हो, सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे ज़्यादा होते हैं, इसके जो है टर्न क्या होंगे वो ज़्यादा होंगे। और वायर कैसा होगा फाइन वायर, वायर होगा आपका फाइन वायर होगा, यानी कि आपका थिन होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी वाइंडिंग। जो बाहर दिख रहा है आपका ये क्या है आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक प्राइमरी वाइंडिंग है। इसके जो टर्न होंगे यानी जो इतनी बार लपेटा गया होगा ऐसे वो कम होगा, वो आपका क्या होगा कम होगा। उसका वायर का कैसा होगा थिक होगा, कैसा होगा वायर, वायर आपका थिक होगा। प्राइमरी वाइंडिंग का जो बाहर की तरफ लपेटा गया है प्राइमरी वाइंडिंग है वो थिक होगा आपका। टर्न क्या होंगे उसके कम होंगे। सेकेंडरी वायर में फाइन वायर होंगे, टर्न क्या होंगे उसके ज़्यादा होंगे। ये बात समझ में आ गया आपके इतना। चलो यहाँ से क्वेश्चन यही आपका एमसीक्यू जाएगा, बताऊंगा अभी सारे एमसीक्यूज कैसे कैसे कहाँ से बन रहे हैं, पहले आप समझ लो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या आपका मैकेनिकल स्विच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे मैकेनिकल स्विच बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्विच बोलो या फिर कॉन्टैक्ट ब्रेकर बोलो, ठीक। यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है आपका कंडेंसर, पहले बोला जाता ना कंडेंसर, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है कंडेंसर, जो नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, वैसे होता है क्या आपका कैपेसिटर होता है ये, ठीक। चलिए अब देखो ये रहा, ये आपका क्या है ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर, अभी मैं समझाऊंगा वर्किंग लाइन से आपका। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे आया एक बार में एक सिलेंडर को पावर सप्लाई करना है, यानी कि स्पार्क आपका वोल्टेज देना है आपको, वोल्टेज देगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बच्चे ने पूछा था कि जो स्पार्क प्लग में है वो एसी करंट जाएगा, डीसी करंट जाएगा या फिर पल्स डीसी जाएगा, क्या जाएगा वहां पे पल्स डीसी। तो ध्यान दीजिए आप, हमेशा क्या होता है यहाँ पे पल्स डीसी जाता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक सिंगल डायरेक्शन में आपका सप्लाई होता है वोल्टेज का, इसलिए यहाँ पे क्या होता है पल्स डीसी होता है, ठीक।
ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है किसको, करंट को सप्लाई, जो करंट यहाँ से आ रहा है। देखो एक तार क्यों दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले ये समझो, क्योंकि पता है क्या है, तो बैटरी अगर आप देखोगे तो जनरली क्या होता है, आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या होता है, ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब क्या है, इसका कनेक्शन आपके व्हीकल के बॉडी से है, चैसी से है, ठीक है, जो व्हीकल आपने बनाया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है, उससे होता है, और उसके बॉडी से है, चैसी से एक वायर आपका जोड़ दिया जाता है, और एक वायर से सारा काम होता है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करें, समझना, इसको समझ लेते हैं। और यहाँ तो स्पार्क कैसे होता है ये आपको अच्छे तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है आपका, जहाँ पे हमने पढ़ा था स्पार्क प्लग। अभी फिर समझ लेंगे दोबारा एक बार। चलो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी तो एक आपका वायर जुड़ा हुआ है बैटरी से। अब यहाँ पे आपने की इंसर्ट कर दिया, या फिर यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, नॉर्मली आपने स्विच को ऑन कर दिया, अभी जस्ट ऑन किया है, ठीक है। देखो इंजन स्टार्ट करने में, ऑन करने में डिफरेंस होता है, मैं आपको अच्छे समझा दूं। पता है क्यों ये समझना जरूरी इसलिए है, आपने इंजन ये की लगाया, ऑन कर दिया, ऑन करते ही क्या हुआ, आपका देखो करंट यहाँ जाना शुरू हुआ, करंट ऐसे जाएगा, पहले करंट कहाँ जाएगा, इस वाले वायर में जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाने के बाद करंट क्या, यहाँ पहुँच गया, ठीक। अभी कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, करंट ऐसे गया। जब तक आपको अच्छे तरीके से पता है करंट चेंज नहीं होगा, इसके बारे में समझ लो, इग्निशन कॉइल के बारे में थोड़ा सा पहले आप समझ लो अच्छे तरीके से। इग्निशन कॉइल काम कैसे करेगा, चेंज द करंट, आपको अच्छे से पता है, जब भी कोई करंट चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, जनरेट होता है वहां से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के जनरेट कब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अच्छे से पता है, एक बार एक लॉ समझो पहले आप। एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई कोई करंट है, इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, होंगी नहीं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल होंगी जनरेट। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली होंगी, क्योंकि क्या बोला गया था, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये बोला गया आपका स्क्रू लॉ भी बोलते हैं ना इसको, राइट हैंड। तो राइट हैंड स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग यही तो है कि जब आप करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है तो करंट इसके चारों तरफ क्या होंगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन रही होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइमरी जो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी, ऐसे करके चारों तरफ बन रही होंगी, नहीं बन रही होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ, अभी नॉर्मली बन रही होंगी, वो कटे वटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, उसे नॉर्मली क्या होंगी, समझो जरा इसे अच्छे से पहले। ये आपका है, ये आपका है कॉइल, ठीक, ये कॉइल है बीच में आपका, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल या फिर वाइंडिंग, ठीक, एक ही बात है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उससे। ये आपका है प्राइमरी, ऐसे बाहर की तरफ लपेटा हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कट भी हो रहा होगा उससे, उससे जब मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा होगा, अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा होगा। अभी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे बन रही है इस तरीके से। अब देखो जैसे ही आपको पता है बहुत अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, तो सेकेंडरी कॉइल में हुआ क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है, कट नहीं होता, तब तक क्या होगा, आपका सेकेंडरी कॉइल में कोई भी आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कट कब होंगी वो समझते हैं जरा। आपने देखा ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर और इग्निशन कॉइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर में कॉइल को कवर कर देते हैं आयरन कोर से, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे करके होता ना कवर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आयरन कोर बीच में है नॉर्मल, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटा गया है ऐसे करके ना, ऐसे करके। यहाँ पे ओपन है, आप ओपन मैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हो, इस तरीके से है ये। चलिए पीछे आते हैं जरा इसमें वापस। अब देखो यहाँ पे क्या इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग, अभी करंट यहाँ गया था। अब यहाँ जाने के बाद अब इंजन स्टार्ट करना शुरू हो गया, या फिर आप किक कर रहे हो, या फिर हैंडल से घुमा रहे हो, या फिर चाबी से आप क्या है उसे ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या रोटर लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, आपको क्रैंक शाफ्ट घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप क्रैंक शाफ्ट घुमाओगे, तो मैंने अच्छे से आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, क्रैंक शाफ्ट के हाफ रोटेशन पे ये कैम शाफ्ट है, ये क्या है आपका कैम से जुड़ा हुआ है, ये कैम घूमेगा, हाफ लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, हाफ स्पीड से घूमेगा आपका ये। जब ये हाफ स्पीड से घूमेगा, अब देखो करंट यहाँ पे आ ही रहा है, अब आपने घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो घुमाना जब स्टार्ट करा आपने, इंजन को घुमाया आपने, इंजन को जब घुमाओगे ये भी घूमेगा। अब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा क्योंकि ये पाइवोट जब घूमेगा तो कभी इसको ऑन करेगा, कभी इसे ऑफ करेगा। ये यहाँ पे ऑन ऑफ की तरह ही काम करता है, ऑन ऑफ की तरह काम करेगा। कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, या फिर इसे मैकेनिकल स्विच भी बोलते हैं। कॉन्टैक्ट एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, देखो कॉन्टैक्ट हो रहा है तो सर्किट कंप्लीट हो रही है इसकी। जब कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो चार्ज कहाँ आएगा, चार्ज इस कैपेसिटर में स्टोर होगा। अब आके होगा नहीं होगा, चार्ज इस कैपेसिटर में क्या होगा, स्टोर होगा। अब जैसे ही क्या होगा, चार्ज यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, चार्ज काफी बढ़ जाएगा, चार्ज क्या होगा इसका काफी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद अब ये चार्ज देखो वापस क्या होगा, इसमें आएगा फिर से। आने के बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके बन रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, चेंजेस होंगे। चेंजेस जब मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो ये चार्ज इतना ज़्यादा होता है आपका
इस जो बैटरी लगी हुई है ना, इस बैटरी के 50 से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है आपका यहाँ पे जो जनरेट होता है आपका। तो प्राइमरी, आप देखो प्राइमरी कॉइल में क्या है, ये ज़्यादा वाला आपका वोल्टेज आ गया, वो चेंज हो रहा है, चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, चेंज होने के बाद क्या है वो यहाँ समझ लेते हैं। इसमें जब चेंज होगा, अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ये वाला, इसमें जब चेंज हो रहा है, जितना इसमें चेंज होगा वही क्या है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चेंज होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग कितना चेंज हो रहा है, 50 टू 100 टाइम्स ज़्यादा। ये कहाँ से हुआ, ये आपका इस कैपेसिटर की हेल्प से हुआ, इस कैपेसिटर की हेल्प से हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपका आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे जो सेकेंड जनरेट हुआ था वो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर में पहुँचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसे नंबर 1 स्पार्क यहाँ पे जनरेट भेज देगा उसको, कभी यहाँ भेजेगा नंबर 1, यहाँ पे स्पार्क होगा, जब ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, वो फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा जो आपका डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब क्या है, इस कहानी को पूरा समअप करके समझ लेते हैं। अब देखो इस बैलेंस रजिस्टर का काम क्या है ये भी समझ लेते हैं, फिर एक आपका मैं ओवरव्यू देके इसे खत्म करता हूँ इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। बिल्कुल सबसे पहला क्या है, बैलेंस रजिस्टर, इसका काम क्या होता है। अब देखो ये नहीं लगाया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसे नहीं लगाया मान लेते हैं ऐसा, यहाँ से करंट कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, सप्लाई होगा, इस कॉइल प्राइमरी कॉइल क्या कर देगा, ये आपका बर्न कर देगा, आयरन कॉइल के ऊपर लपेटा गया है ना, ये हीट जनरेट करेगा। ये हीट जनरेट करने के लिए बैलेंस रजिस्टर काम क्या है, ये करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, करंट को आपका कम कर देता है, ठीक है ना। ये रेगुलेटिंग डिवाइस से खुद हीट हो जाता है, ये हीट होने के बाद क्या करेगा, आपको जो करंट अंदर जा रहा है इसको कम कर देगा। ये कम करने के बाद क्या है, ताकि आपका ये कॉइल बर्न ना हो सके। इसके बाद देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, एग्जाम्पल सपोज ऐसा मान लेते हैं ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे करंट यहाँ पे गया, करंट आने के बाद क्या है कि कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये जो है यहाँ पे ईएमएफ क्या है आपका वो तो होगा, नॉर्मली हो रहा था पहले भी, अभी भी होगा, वो चेंज होने लगेगा। चेंज होने लगेगा तो जो एक्सेल आपका जैसे ही देखो बर्न दोबारा कांटेक्ट होगा तो ये क्या होंगे, ये जल जाएंगे आपके, यहाँ पे में ज्वाइंट चिपक सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे खराब हो सकते हैं, कहने का मतलब। इसलिए क्या यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है। अब देखो कहने आपका एक बार ओवरव्यू आपका समझा देता हूँ, पूरा ओवरव्यू ले लो पूरा कंप्लीट इसका। डायनमो क्या होगा आपका, डायनमो इसे चार्ज करेगा 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी को, यहाँ से आपका गया, आपने की इंसर्ट किया, सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी इसको ऑन करना स्टार्ट करोगे तो ऑन या करो या फिर किक लगाओ, पाँव से आप इसको घुमाओगे, कहने का मतलब कैम को नहीं घुमाते, आप घुमाते हो तो क्रैंक को है, उससे टाइमिंग चेंज जुड़ा होगा आपका, ये कैम भी घूमेगा, कैम घूमेगा, सर्किट ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में बैटरी के 50 टू 100 टाइम्स ज़्यादा क्या है वोल्टेज जनरेट होगा आपका, वो सेकेंडरी कॉइल में जाएगा, सेकेंडरी कॉइल से होकर कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, आपका पावर को सप्लाई कर देगा कहाँ पे, स्पार्क प्लग के अंदर। स्पार्क प्लग का एक आपका जुड़ा हुआ है पूरा बॉडी से, और दूसरा क्या आपका इससे जुड़ा हुआ है। अब देखो समझो जरा इसे भी, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो समझ लो अच्छे तरीके से। यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, तो जैसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या है, हाई करंट आपका पहुंचेगा, हाई करंट यानी पल्स डीसी पहुंचेगा आपका हाई। तो जब पल्स डीसी पहुंचेगा तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आता है, वोल्टेज यहाँ पे काफी ज्यादा आता है, कितना आता है वो आपका अराउंड देखो 8000 वोल्ट से लेकर के 12000 वोल्ट तक जनरेट हो जाता है। तो वो आपका स्पार्क यहाँ पे कर देता है बहुत नैनो सेकंड्स के लिए, 3 डिजिट 0.001 सेकंड्स के लिए आपका स्पार्क ये जनरेट करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके, ये पूरा काम। अगर वो अभी भी कोई डाउट होगा आपका तो कमेंट कर देना, वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये अच्छे तरह समझ लो आप, एक एक टर्म आपके जो क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ये कैसे बनता है इसके अंदर, ये एज ए ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इससे क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट हैं, कैसे कैसे हैं। देखो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था, स्पार्क प्लग के अंदर एसी डीसी पल्स डीसी क्या जाएगा, तो पल्स डीसी जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, कैपेसिटर जो होता है हमेशा ध्यान देना ये बात, कैपेसिटर वो पैरेलल में जोड़ा जाएगा, इसके अंदर पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ा होगा आपका, समांतर पैरेलल में जुड़ा होगा। ठीक, इसके बाद क्या है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर बता दिया मैंने, वैसे आपका ये पेपर में पूछे गए हैं। कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम करता है जो मैकेनिकली बनाया गया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इंटरप्ट कर देता है करंट को, जो आपका फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में उसे इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट करने के बाद क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, तो उससे क्या है दूसरे में ईएमएफ होगा आपका प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वही आपका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके। चलिए एक मजेदार चीज बताऊंगा अभी आपको, देखो जो नॉर्मली पता है आपको, एक बार स्टार करके समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जो डिस्ट्रीब्यूटर आप देख रहे हो ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का काम आजकल खत्म कर दिया गया है। अब जो है ना वो पुराना मॉडल हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटर का, तो मॉडर्न ये अलग से आप समझ लीजिए इस चीज को। जो मॉडर्न आपका डिस्ट्रीब्यूटर
मॉडर्न इंजन आ रहे हैं उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा होता है, उसमें पर्टिकुलर क्या है पता है, छोटे छोटे कॉइल बना करके ऐसे करके ये इस तरीके से सिस्टम बना के करके, तो आपका वीडियो बनाऊंगा कभी, आप कमेंट करना, समझा दूंगा अच्छे तरीके कैसे काम करता है। तो नया वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप है ये, क्या है ये आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। इसमें कैपेसिटर को हटा करके क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगा दिया जाता है। सेपरेट कॉइल क्या है, हर स्पार्क प्लग के लिए सेपरेट कॉइल यहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं वो सेपरेट कॉइल यूज कर लेते हैं सारे स्पार्क प्लग के लिए, जितने जितने आपके स्पार्क प्लग होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो क्या है आपका, वो आपका है सेकेंड टाइप मैग्नेटो मैग्नेटो इग्निशन इग्निशन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसमें कुछ नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट सारा वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी सेम होता है, बस यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर देते हैं। अब देखो बैटरी के रिमूव क्यों करते हैं, जो बैटरी होती है वो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं साथ साथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट काज हो जाएगा। होता क्या है आपका, पहले समझते हैं बैटरी को क्यों हटाया गया, इसको क्यों लगाया गया। तो बैटरी होता है क्या आपका, जैसे कि आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में आएगा इसलिए बता रहा हूँ आपको। बैटरी लगाने का डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, उसमें से एमसीक्यूज बन जाएगा, क्या बन जाएगा उसको समझते हैं, फिर इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। चलो देखो, बैटरी लगाया आपने, बैटरी क्या होता है वो, उसका साइज क्या होता है, हैवी होता है, बल्कि होता है, ऐसे लिख देते हैं। बैटरी का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो नंबर 1 जो है वो ये है, बैटरी क्या होती है, हैवी होती है, काफ़ी हैवी होती है, बल्कि होती है, यानी कि बल्कि होती है, ठीक, हैवी होती है, बल्कि होती है। हर जगह पॉसिबल नहीं है, एयरक्राफ्ट में ले जाओगे तो बैटरी का वजन आपको उठाना पड़ेगा, बैटरी काफ़ी भारी बन जाती है, ठीक है, तो हैवी होती है, बल्कि हो जाती है, इसलिए इसका यूज कम करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हाथ से एमसीक्यूज बना था वो क्या बना था, वो कि जैसे क्या है स्पीड इंजन का बढ़ जाता है, वेन इंक्रीज स्पीड, बैटरी टाइप में स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, स्पार्किंग वोल्टेज जो है ना, स्पार्किंग वोल्टेज वो लो हो जाता है। क्या हो जाता है वो, स्पार्किंग वोल्टेज लो होगा, इंजन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो स्पार्किंग वोल्टेज लो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका बैटरी टाइप इग्निशन सिस्टम का। उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आ गया मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब सब या फिर समझ लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या क्या होता है, ये पहला सबसे लेस वेट होता है, पहली चीज ये है, ठीक। इसका एडवांटेज क्या, सबसे पहला क्या है ये, और क्या होता है यहाँ पे कोई बैटरी वैटरी की जरूरत होती नहीं है आपको इसमें, ठीक। इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये होता है कि जब ये आपका देखो, अब जितना आपका क्रैंक शाफ्ट घूमेगा उतना ही तो जनरेट होगा, जितना ही आपका ये रोटेट करेगा, जितना रोटेट करेगा उतना ही आपका यहाँ पे स्पार्क जनरेट करेगा। तो जब ये वेरी लो स्पीड होता है, वेरी लो स्पीड पे स्पार्क क्या हो जाता है आपका, वो लो हो जाता है। ये बात समझ में आया आपका, ठीक। एट लो स्पीड, इसको भी आप लिखोगे एक जगह, लो स्पीड पे क्या होगा, लो स्पीड पे तो स्पार्क है वो वेरी लो होता है, यानी वोल्टेज जो होता है वो लो होता है, वोल्टेज जो होता है वो लो हो जाता है, तो अच्छे से स्पार्क नहीं हो पाता, इसके डिसएडवांटेज है। अब काम कैसे करता है देखो, जब ये कैम रोटेट करेगा, कैम हमेशा ध्यान देना आप, क्रैंक शाफ्ट से आधे स्पीड पे रोटेट करता है, हाफ स्पीड पे रोटेट करता है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे करके। कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा हुआ है यहाँ पे, सब चीज़ वही है, सेम चीज़ देखो, कंडेंसर लगा हुआ है। इसका दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ आपको अच्छे से, फिर ये वापस आके इस पर डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। आप यहाँ देखो जरा, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, सेम चीज़, बस देखो पहले वाले में क्या था, ये बैटरी वाले पार्ट को इसको रिमूव कर दो आप इस वाले पार्ट से, ठीक है, रिमूव कर दिया इससे। अब जब इग्निशन स्विच स्टार्ट होगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या ये रोटेट करेगा। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है, एक नंबर 1 क्या होता है, मैग्नेट रोटेट करता है उसमें, तो मैग्नेट क्या करता है, रोटेट करता है, और सेकेंड टाइप में मैग्नेट फिक्स होता है, ठीक। तो इसके दो टाइप बन सकते हैं इसके भी। यहाँ पे क्या है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करेगा तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा। ये बात ध्यान रखना, ये लॉ है आपका, ठीक। क्या कहता है वो, ये कहता है कि कोई भी कॉइल है अगर आपका, ठीक, कोई भी कॉइल है तो उसमें हमेशा ध्यान देना, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, समझ लो अच्छे से, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है तो वो अच्छी बात है। ये कॉइल हो गया आपका, अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल का, इसे अगर आप रेसिप्रोकेट करवाओगे ना, इसके अंदर बाहर ले जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ यानी वोल्टेज आपका जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपके, इसी प्रिंसिपल भी ये काम करता है, जिनको नहीं पता था उनके लिए बता दिया, ठीक। अब देखो ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या है, सेम चीज, सेम प्रिंसिपल, सारा कुछ क्या होगा यहाँ पे नॉर्मली सेम होगा, बस इसको हटा के क्या लगा दिया गया है यहाँ पे, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ये काम कैसे करता है मैंने आपको बता दिया, एज अ जनरेटर वर्किंग समझते हो ना आप, डायनामो कैसे काम करता है, सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे, छोटी सी डिवाइस
ये कहाँ कहाँ लगा होता है आपका, जितने मोटरसाइकिल्स होते हैं आपके सब में ये लगा होता है, उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक, आते हैं अपने इस पे, इस डायग्राम पे जरा इसको समझ लेते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज कहाँ कहाँ बनते हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से। नंबर पहला एमसीक्यूज यही बनता है, यहाँ से क्या बनता है कि जो रोटेटिंग डिवाइस होता है आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे, तो आपको पता है, अगर जनरेटर का प्रिंसिपल पता है, डायनामो का प्रिंसिपल सेम चीज होता है, समझ रहे हो ना, जनरेटर डायनामो एक ही बात है, यानी कि फ्लेमिंग फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पे काम करता है। ठीक है, राइट हैंड लॉ, इसे याद कर लो, लिख लो इसे कहीं भी, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पे काम करता है ये आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक की तरफ, वो क्या है आपका, वो है आपका फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो जब पेशेंस आप बना के रखोगे तभी समझ पाओगे, जल्दबाजी में चीजें समझी नहीं जाती। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा आप कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उसे फिनिश करूं, आपका डाउट सारे लूं मैं। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, फायरिंग ऑर्डर का मतलब है जितने भी आपके इंजन सिलेंडर लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन, जितने भी आपके इंजन सिलेंडर लगे हुए हैं, इनलाइन सिलेंडर लगे हुए हैं, वी मॉडल में लगा हुआ है, ठीक है, प्लेन में लगा हुआ है, आमने सामने लगे हुए हैं, ऐसे करके ये अलग अलग टाइप के लगे होते हैं। हम यहाँ पे जनरल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम फायरिंग ऑर्डर के, हम यहाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है, अभी हमको डिजाइन नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे ऐसा, बस आप यहाँ नॉर्मली समझ लेंगे इनलाइन सिलेंडर्स के बारे में जो पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं। इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपका एमसीक्यूज डिस्कस कर दूंगा, एक साथ सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके थ्योरी पे बेस्ड होंगे, पूरे जितना पढ़ाया गया है अभी तक। देखो फायरिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, अगर समझते हैं जरा, तो फायरिंग ऑर्डर क्या है, जितने भी आपके मल्टी सिलेंडर इंजन है उन किस ऑर्डर में वो स्पार्क करेंगे, किस ऑर्डर में स्पार्क होगा उनमें, इसे जानने के लिए क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा फायरिंग ऑर्डर। समझ लेते हैं, अगर आपका 2 सिलेंडर इंजन है तो उसका ऑर्डर क्या है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कुछ बातें आपको याद करनी होंगी, पेपर में डायरेक्ट ये 4 ऑप्शन आएंगे उनके साथ ये पूछा जाएगा। अगर 2 सिलेंडर आपका दिया हुआ है, 2 सिलेंडर दिया हुआ है 1 2, इसमें जो स्पार्क होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले फर्स्ट में होगा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड में होगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा गया आपका, यहाँ से गया ये, फिर ऐसे गया यहाँ पे। अब देखो 4 स्ट्रोक होंगे ना इसमें, हम 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं अभी, 4 स्ट्रोक होंगे, एक्सपेंशन का तो एक ही स्ट्रोक होगा ना, एक्सपेंशन का तो थर्ड वाला स्ट्रोक होता है, पहला आपका हुआ आपका एक आपका ऊपर टीडीसी से बीडीसी गया, ठीक, सक्शन स्ट्रोक जिसे आप बोलते हो, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक। जो पावर स्ट्रोक में तो स्पार्क करना है, पहला इस वाले में होगा, जब तक क्या होगा इसके 2 प्रोसेस कंप्लीट होंगे, तीसरा जैसे इसका होगा फिर इसमें हो जाएगा। ठीक, तो क्रैंक के ऊपर बेस है आपका, डिजाइन किस तरीके से, क्रैंक की डिजाइन कैसे किया गया, इंजन कैसे लगाया गया है। जनरल बात करें जो पेपर में पूछे जाते हैं आपके, 2 सिलेंडर होंगे आपके, 2 सिलेंडर होगा तो 1 2 पहले 1 में, फिर आपका सेकंड में फायरिंग होगा। ठीक, नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके क्या है उसमें 3 इंजन लगे हुए हैं, 3 सिलेंडर्स लगे हुए हैं, 3 सिलेंडर लगे होंगे उसमें, 1 2 3 इस तरीके से 3 लगे होंगे, तो कैसा होगा आपका, पहले 1 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर क्या होगा आपका 2 में होगा। अब इसमें अगर 4 सिलेंडर आपके लगे होंगे, 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, 4 सिलेंडर इस टाइप से लगे हुए हैं आप, तो क्रैंक का डिजाइन देखेंगे कैसा है, क्या पहला क्रैंक और आपका दोनों बीच के सेम है या फिर इस तरीके से हैं। इस पे 2 ऑर्डर तैयार हो जाते हैं, कौन कौन से ऑर्डर तैयार होते हैं आपके, नंबर पहला, एग्जाम में इनके अंदर से आपके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से एक आपको मिल जाएगा 1 3 4 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार आपको ये मिलेगा 1 3 4 2 1 3 4 2, ठीक है, 13 42 या फिर आपका क्या हो जाएगा 1 4 3 2 1 4 3। देखो आपको डिजाइन नहीं कर रहे इसलिए ज्यादा इसमें डीप में जाना का मतलब नहीं बनेगा, एक्चुअली में से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल होते हैं सारे ये। अब नए नए जो इंजन होते हैं वो अपना एज्यूम करते हैं, इधर से डिजाइन कर दिया, इधर से कर दिया, वी टाइप से लगा दिया, तो उसके बाद हमें करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो बता ही रहा हूँ आपको मैं। 1 4 3 2 दूसरा ऑर्डर क्या होगा आपका, ये होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन में मिल जाएगा, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सिलेंडर का ही पूछा आता है या फिर आपका 6 सिलेंडर का पूछा आता है। 6 सिलेंडर में क्या होगा आपका, देखो ये 6 सिलेंडर में जो लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करोगे, 1 5 3 6 2 4, ठीक, ये हो गया आपका, या फिर 1 4 2 6 3 5, ये आपके दोनों आपके सीक्वेंस है, आपको याद करने होंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप ऑप्शंस में आपको मिलेगा। यहाँ तक कि एसएससी जेई में पूछा गया था ये आपका क्वेश्चन, तो उसमें 6 सिलेंडर के लिए फायरिंग ऑर्डर क्या होगा, 1 5 3 6 2 4। एक्चुअली में होता क्या है ना, अगर आपका सिलेंडर में देखो समझा दूँ थोड़ा सा और आपको समझ लो, यहाँ पे अगर आपका 6 सिलेंडर की जब बात करते हैं हम, अगर आपका इंजन इस तरीके से लगा हुआ है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लगा हुआ है,
जो नंबरिंग करते हैं ना वो एक एक छोड़ छोड़ के करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच, ये हो जाएगा आपका छः। तो इस तरफ से जो आपका लेफ्ट हैंड में जो दिखता है वो इवन नंबर्स दिखते हैं, राइट हैंड में जो दिखता है आपका ऑड नंबर्स दिखता है। ठीक, उससे आपको लेना ना, आपको ये याद रखना है। फिर नॉर्मली कोई सा लॉजिक नहीं बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए, तो आप बना सकते हो ऐसे 1 3 4 2। आपके इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों, इसलिए बताना जरूरी है आपका ये फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है मैंने समझा दिया आपको। एक बार सम अप कर लेते हैं सबको अच्छे तरीके से। आज हमने क्या 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 सीखा, क्या नया समझा है, देखते हैं उसे। देखो, तो हमने देखा अपना कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं अगर आपको डिज़ाइन कर रहे हो तो। पहली चीज़ देखा हमने। सेकंड, टाइप ऑफ देखा, कितने टाइप के होते हैं। नंबर थर्ड, इसकी वर्किंग समझा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक समझ लो कि दोनों क्या है, बैटरी को रिमूव कर दोगे आप, यहाँ पे लगा दोगे मैग्नेटिक टाइप, वो दूसरा बन जाएगा आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसके बाद हमने क्या समझा, इसके बाद समझा कुछ क्वेश्चंस देखे हमने, जो कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर कैसे लगा होता है। ठीक, नया वाला टॉपिक क्या आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड आजकल जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं, कैसे किस टाइप से लगे हुए हैं वो देख लिया हमने। इसके बाद मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में एडवांटेज देख लिए, इसके क्या है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया अपना। इसके बाद डिफरेंस दोनों का देख लिया, क्या अंतर होता है, कैसे लगा होता है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, किस टाइप से हमें रिमेंबर क्या क्या चीज़ें करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप ये देखा आपने। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड मेरी वॉन्टेक, थैंक यू।